एवरीबॉडी, वेलकम इन एनके स्टडी क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट। पहले जल्दी से जाकर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट जो है हमारी क्लास 11th 12th 10th और 9th में भी आती है, जो कि 10 मार्क्स की आती है। बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। इंग्लिश के पेपर में 10 मार्क्स बहुत अहमियत रखेंगे, जो कि आपको मार्क्स बढ़वाने में काम आएंगे। तो आज अगर आप रिपोर्ट अच्छे से लिखते हैं तो मिनिमम 8 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए, मैं हर एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें, और मिनिमम आप 8 मार्क्स तो लेकर ही आएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मेट देखते हैं आप कैसे लिखेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेट का, उसमें आप बोल्ड टाइटल लिखेंगे। जो हेडिंग है आपकी वो आपको लिखना है, सेंटर में लिखिएगा आप, और कैपिटल लेटर्स में हो सके तो लिखना। फिर सेकंड है हमारा नेम ऑफ द रिपोर्टर। बाय लगा कर आपको जो क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो बाय लगाकर आपको लिखना है उसके नीचे, हेडिंग के नीचे। वो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे लिखना है। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ फॉर्मेट इज, थर्ड है आपका डेट ऑफ रिपोर्ट अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द प्लेस। आपको नाम, जगह का नाम लिखना है और आपको डेट लिखनी है। तो वही मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक स्टेप अच्छे से समझना। तो हम आते हैं अपने कंटेंट पे। जो आपको कंटेंट लिखना है डेट और प्लेस के बाद, तो वो ये है कि आपको लिखना कुछ इस तरीके से है, व्हाट वेयर व्हेन। इसका मतलब है कि आप जो कंटेंट लिखेंगे, जो पैराग्राफ्स आप लिखेंगे, आप इवेंट के बारे में आप उसकी डिटेल देंगे। आप उस जगह का नाम लिखेंगे कि वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब हो रहा है, किस डेट पे हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप इसमें चीफ गेस्ट लाएंगे। आपको पैराग्राफ के लास्ट में किसी चीफ गेस्ट की एंट्री दिखानी है अपने पैराग्राफ में, जिससे कि आपका रिपोर्ट और भी अच्छा लगे और टीचर पे इम्प्रेशन पड़े। वो भी मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा करके कैसे करना है। नोट, जो नोट है मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है कि जो रिपोर्ट है आपकी वो पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, यानी कि वॉज वर्ब का यूज़ होगा, इज़ आर या फिर हैज़ हैव का यूज़ नहीं होगा। आप वॉज वर्ब का यूज़ करिए, पास्ट टेंस का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ये की सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है कि घटना जो घट चुकी है वो आपकी रिपोर्ट है, उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है। तो जो आपका रिपोर्ट है वो दो टाइप्स की होती है, दो टाइप्स में ही बढ़ती है, या तो गुड इवेंट्स होगी आपकी या बैड इवेंट्स होगी। तो जैसे कि गुड इवेंट्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ब्लड डोनेशन कैंप एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। और बैड इवेंट्स में आप रोड एक्सीडेंट्स के बारे में ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऐसी कुछ बुरी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, यू आर राम सीता ऑफ टीनू पब्लिक स्कूल, संगम विहार, न्यू दिल्ली। यहाँ पे प्लेस का नाम दे दिया है टीनू पब्लिक स्कूल संगम विहार, और यहाँ पे नाम भी दे दिया है, रिपोर्टर का नाम है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन। ये आपका हेडिंग हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, जिसे आपको लिखना है सबसे पहले। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली। तो ये न्यूज़पेपर में आपको रिपोर्ट छापनी है, इसलिए आपने रिपोर्ट तैयार करी है। तो आइए हम इसे देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। पूरे ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले ये टाइटल लिखा है एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड, ठीक है। ये हमारा टाइटल हो गया, मैंने थोड़ा बोल्ड करके लिखा है। और ये देखिए फर्स्ट लेटर मैंने दोनों वर्ड्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैंने कैपिटल रखा है। फिर रिपोर्टर का नाम बाय राम, ओके। फिर यहाँ पे प्लेस का नाम डाला है मैंने, संगम विहार, न्यू दिल्ली। फिर डेट ये डाल, देखिए जिस दिन आपने ये घटना घटी है, रिपोर्ट आपने जिस दिन ये तैयार करी है उस दिन की डेट आपको लिखनी है, फ्राइडे 24 अप्रैल 2020। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से लिखा है। फिर देखते हैं हमारा कंटेंट कैसे लिखा गया है।
तो ये सब हमारा कंटेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो मैंने इसमें जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था पास्ट टेंस वॉज वर्ब का यूज़ करना है, मैंने वैसे ही करा है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे मैंने यूज़ करके ऐसे लिखा है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है और आपको बताना है कि हाँ, ये जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं, आपको उसके बारे में बताना है, डिटेल्स लिखनी है शुरुआत के कुछ पैराग्राफ में, और फिर आपको बताना है कि उसमें ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और फिर मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर चीफ गेस्ट को इनवाइट करा है, मिस्टर मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट। तो देखा आपने, आपको भी ऐसे ही लिखना है कि आप किसी भी चीफ गेस्ट को बुला सकते हैं उसी से एसोसिएटेड। तो मैंने यहाँ पर एंड कर दिया है फिर रिपोर्ट का। आपको इसको बॉक्स में रखना ज़रूरी नहीं है, आपके ना उससे मार्क्स कटेंगे ना ही बढ़ेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एक बॉक्स में रखें। आप ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, द एग्जीबिशन एंडेड विद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय ब्लेसिंग बाय द गेस्ट, द स्कूल प्रिंसिपल प्रेजेंटेड अ वोट ऑफ थैंक्स। तो आप ऐसी लाइन्स लिख सकते हैं, अगर आपके स्कूल्स के बारे में है, किसी फंक्शन के बारे में है, तो आप ऐसी लाइन लिख सकते हैं लास्ट में। तो ये हमारी रिपोर्ट थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ आपको, जिससे कि जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जो मैंने नोटिस पे बनाई है, एडवर्टाइजमेंट पे बनाई है, और भी ग्रामर की चीज़ों पे बनाई है मैंने, आप उसे भी देख के आप कुछ सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से, और आप शेयर कीजिए उस वीडियोज़ को। थैंक यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं।